आइए आज मैं आप लोगों को 3 कहानियाँ सुनाऊंगा और हर एक कहानी का अर्थ जो है अपने जीवन के ऊपर आधारित है। आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इसमें से बहुत सारा प्रश्न जो आएगा वह प्रश्न मुझे कमेंट में जवाब देंगे और पूछेंगे। तो आप लोग कितना अधिक से अधिक इन तीनों कहानियाँ में से क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ये आपको देखा जाएगा कि आप कितना इस कहानियों के ऊपर थिंक करते हैं। तो कहानी है, पहला मैं बताता हूँ 3 मूर्तियाँ का। यह अपने जीवन पर कहानी है। किसी कलाकार ने 3 मूर्तियों को एक ही धातु से बनाया। धातु एक ही था, मूर्ति 3 थे। मूर्तियों का वजन और आकार प्रकार भी एक ही था। कलाकार ने मूर्तियों को अलग अलग मूल्य लगाने के लिए उन मूर्तियों को किसी बाहर देश में भेज दिया। वहां के लोग उन मूर्तियों को देखते और बाहर से कोई अंतर नहीं पाकर एक ही लगाते, अर्थात एक ही दाम लगाते। अंत में एक चतुर आदमी आया और उन मूर्तियों को खुद ध्यानपूर्वक देखने लगा। देखते देखते उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाकर मूर्ति के कान में डाल दिया। वह कंकड़ एक कान में पड़ा और दूसरे कान होकर बाहर गिर पड़ा और वह दूसरी मूर्ति के कान में डाला। अब की बार वह कंकड़ पहले की तरह अपने से बाहर नहीं गिरा, किंतु हिलाने डुलाने पर बाहर निकल गया। इसी प्रकार तीसरी मूर्ति कान में भी उस कंकड़ को उसने डाला। तीसरी मूर्ति के भी कान में उसने कंकड़ को डाला। अब की बार तीसरी मूर्ति से लाखों प्रयत्न करने पर भी वह कंकड़ बाहर नहीं हुआ। अब उस आदमी के समझ में आ गया कि इन तीनों मूर्तियों का क्या अंतर है, इन तीनों मूर्तियों में क्या अंतर है और इस अंतर पर इन मूर्तियों का मूल्य निर्भर करता है। अब उसने कलम उठाया और मूल्य लिखना प्रारंभ किया। पहली मूर्ति का उसने कुछ भी मूल्य नहीं रखा, बल्कि उस मूर्ति पर एक कागज के टुकड़े पर यह लिखकर सार दिया कि इस मूर्ति का 1 पैसा मूल्य नहीं। इस मूर्ति के बनाने में मैं कलाकार का जो समय या परिश्रम लगा वह बेकार चला गया। दूसरी मूर्ति का मूल्य 50,000 रुपये एक कागज पर लिखकर साट दिया और तीसरी मूर्ति जो था उस पर उसने यह लिखकर एक कागज का टुकड़ा चिपकाया कि इस मूर्ति का मूल्य अनमोल है। यह कलाकार महोदय की महान कीर्ति में से है। अब आप लोग इन तीनों मूर्तियों के बारे में अच्छी तरह से सुन चुके हैं और आप लोग इसको अपने जीवन पर आधारित इसमें से 3 प्रश्न या जितना प्रश्न आपके समझ में होगा अधिक से अधिक प्रश्न करके कमेंट में मुझे बताएंगे कि यह कहानी हमारे जीवन में क्या सीख देती है, हमें कैसे बनना चाहिए। विशेष मैं इसमें बताऊंगा नहीं, अगले वीडियो में आप लोग अगर बोलेंगे तो मैं बताऊंगा कि यह कहानी क्या सीख देती है, क्योंकि खोजना आपको है, इसलिए मैं इसमें बताऊंगा नहीं। आगे है डूबने से नहीं बच सकते। कहानी का हेडलाइन मैं बता रहा हूं, डूबने से नहीं बच सकते। ये भी मुझे नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं बता देता हूं। सेत बांध तैयार हो रहा था। कहाँ? समुद्र पर। किसके द्वारा? नल और नील के द्वारा, जो कि भगवान राम के समक्ष यह बांध तैयार हो रहा था। नल और नील द्वारा समुद्र के जल पर रखे हुए पत्थर नहीं डूबते थे। यह देखकर भगवान राम ने नल और नील से पूछा, तुम लोगों में कौन सी विशेषता है जिससे तुम लोगों के छुए हुए पत्थर समुद्र में नहीं डूबते? हैरान होकर नल और नील ने कहा, हम लोगों में नहीं तो यह आपके नाम की महिमा है।
क्या कह रहा है वो दोनों कि भगवान ये हम लोगों में कुछ भी महिमा नहीं है, ये आपके नाम की महिमा है। और भगवान राम ने एक पत्थर का छोटा टुकड़ा उठाकर ले गया और उस समुद्र में फेंक दिया, जो समुद्र जल में डूब गया। जैसे ही भगवान राम ने उस समुद्र के जल में पत्थर को फेंका तो वह पत्थर जो है फटाक से डूब गया। अब भगवान बोलने लगे कि तुम लोग मेरे नाम की महिमा कहते हो तो मेरे द्वारा फेंका हुआ पत्थर क्यों डूब गया? नल नील ने कहा, प्रभु आपकी महिमा अपार है, वह तो पत्थर है, आपके द्वारा फेंक दिए जाने पर इंद्र भी डूबने से नहीं बच सकते, तो ये पत्थर कौन सी मूली की खेत है? खेत की मूली है। मैं पुट्ठा बोल देता हूँ थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आप लोग इसे पकड़ पाएँ और कहानी में आनंद ले सकें। क्या कहा उसने? भगवान जब आप किसी पत्थर को फेंक देते हैं या आपके द्वारा किसी व्यक्ति को फेंक दिया जाता है तो ऐसा इंद्र भी क्यों नहीं हो कि वह नहीं डूबे? ऐसा हो सकता है? आपके द्वारा फेंका जाने वाला पत्थर कौन सी गली की बात है? तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है और हमें किस चीज़ पर श्रद्धा करना चाहिए, किस चीज़ पर विश्वास करना चाहिए, आप लोग इस कहानी से भी कमेंट में बताएं। और तीसरी कहानी मैं बता रहा हूँ, इसका हेडलाइन शीर्षक है माँ तू रोती क्यों हो? माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ का मूल्य जो है वही जान सकता है जिसको माँ नहीं है। वही समझ सकता है कि माँ के बिना जीवन कैसा रहता है। तो माँ के बारे में ये कहानी है, तीसरा नंबर की कहानी। एक बार बंगाल के राजा अमित चंद्र के पुत्र गोपी चंद्र अपने घर के आंगन में स्नान कर रहे थे। दासियां नहला रही थी और उनकी माता मैनावती कोठे पर बैठी देख रही थी। देखते देखते मैनावती की आंखों से आंसू टपक पड़े और वे आंसू गोपी चंद्र के पीठ पर गिर पड़े। गोपी चंद्र ने गर्दन उठाकर देखा तो देखा माता रो रही है। वह तुरंत माताजी के पास जाकर पूछने लगा, माँ तुझे क्या हो गया? तू क्यों रोती हो? क्या तुझे कोई तकलीफ है? माता ने कहा, नहीं कोई बात नहीं है। गोपी चंद्र ने कहा, फिर तू रोती क्यों हो? तू निसंकोच होकर कहो कि क्या बात है। जब तक तू कहेगी नहीं मुझे चैन नहीं होगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि तू मुझसे कोई अपराध बन गया है। गोपी चंद्र बोल रहे हैं कि ऐसा लगता है कि मुझसे कोई अपराध बन गया है, इसलिए तुम मुझे बता नहीं रही, जिससे तुम दुखी हो, रो रही हो। पर माता बोली, बेटा तुम्हारा रूप बड़ी ही सुंदर है, तुम्हारी सुंदरता के सामने दूसरी की सुंदरता नहीं है। जैसा तुम्हारा शरीर सुंदर है वैसा ही तुम्हारा पिता का भी शरीर सुंदर था, परंतु वे आज संसार में नहीं रहे। यह ख्याल में आया कि उसी तरह तुम्हारा यह सुंदर शरीर भी किसी दिन संसार में नहीं रहेगा। बेटा यही ख्याल आते ही आंखों में आंसू गिर पड़े। आहा। गोपीचंद्र ने पूछा, तब माँ इसके लिए कोई उपाय है? माता ने कहा, हाँ बेटा उपाय तो है, यदि तू कर सके तब। और वह यह कहती कि यहीं के पास के जंगल में योगी मत्स्येंद्र नाथ रहते हैं, यदि तू उनकी शरण में चला जाए तो वे तुमको अमर बना देंगे। गोपी चंद्र तुरंत घर से बाहर निकल गया और मत्स्येंद्र नाथ की शरण में चला गया। अब बताइए वो माँ कैसी थी? अभी जो है माता लोग मोह के चक्र में पड़ के संसार के बंधन में पड़े हुए अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर पाते।
विबल हो रो उठती है। लेकिन गोपी चंद्र की माती, उसने देखा कि गोपी चंद्र भी एक दिन चला जाएगा, ये सुंदर शरीर यहीं रह जाएगा। और माँ तो वह माँ थी, अपने बेटे को आज जिंदा रहे, 10 साल जिंदा रहे, 100 साल जिंदा रहे और हजारों साल जिंदा रहे, ऐसा कार्य करने के लिए भेज दिया। तो इन तीनों कहानियों में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। आप लोग सभी प्रश्न जितने भी आएंगे, इसे अगर सुनेंगे अंत तक, तो इस सभी प्रश्नों को आप लोग मुझे कमेंट में करके बताएंगे। और अब इसी तरह का कहानियाँ मैं प्रश्न से भरा हुआ, आनंद से भरा हुआ, ज्ञानमयी कहानियाँ आप लोगों के बीच लाऊंगा। आप लोग ज़रूर इसे देखकर मुझे प्यार और मेरे मोटिवेशन को बनाए रखें। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का आभारी रहूँगा।